जय इंडिया फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। सो ये BSF HCM या फिर CAPF HCM एंड ASI का जो टेक्स्ट बुक पर लाइव मॉक चल रहा है 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त को रात के 9 बजे तक। इसका आज हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं विथ बेस्ट ऑफ द पॉसिबल अप्रोच। और ये रहा मेरा कुछ स्कोर इन दिस मॉक, जो कि मैं अभी शाम टाइम मैंने लगाया है 1 तारीख को। मेरा उतना अच्छा भी मतलब कि दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा गलत ज़्यादा हो गया मैथमेटिक्स में। बाकी विदाउट जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई मार्क्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन हम बेस्ट ही देते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन ये है, इससे डील करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था। 3 की पावर 15 अपॉन 7 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 15 अपॉन 3 की पावर 15। ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो 1 इंटू 1 कितना आता है 1। कई लोग इसमें जीरो कर देते हैं, बस उन लोगों के लिए थोड़ा सॉल्यूशन बताया, बाकी इसमें कुछ था नहीं बताने लग। नेक्स्ट वन करते हैं। और देखिए, मैं चाहता तो ये सब छुपा सकता था आपसे, लेकिन बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटो है नहीं कि आपसे छुपा के कोई काम करा जाए, जो भी आपके सामने अच्छा बुरा। ओके, सो लेट्स गेट कंटिन्यूड विद द सॉल्यूशन पार्ट। ये क्वेश्चन रहा हमारा कुछ, आप पढ़ सकते हैं। एक कार मालिक, ठीक है, जो भी है, ये ठीक है। अरे वो कह रहा है कि 3 साल तक, पहले साल 17 रुपये, फिर 19 रुपये, फिर 21 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो पेट्रोल मतलब खर्चा करता रहा। और टोटल मतलब कि एवरेज खर्चा उसका 3 साल का 6,783 है। तो बताओ, पेट्रोल के प्रति लीटर औसत मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यार मेरा, वहाँ बताऊँ ना, मौका प्रेशर थोड़ा अलग रहता है, और आज मेरा थोड़ा सही भी नहीं था दिमाग, इसलिए मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता रहा। चलिए आगे करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है। पूछा क्या है, प्रति लीटर औसत। तो यार आपको प्रति लीटर औसत मतलब प्रति लीटर कैसे निकलेगा, उसने कितना मतलब कि टोटल 3 साल में जितना खर्चा हुआ, खर्चा लिख दे रहे हैं 3 साल में जितना 3 टाइम्स। अरे 3 साल का मतलब कि 3 साल में जो खर्चा हुआ, उसमें अगर हम डिवाइड कर दें, किस चीज़ का डिवाइड, कि उसका टोटल कितने लीटर उसने पेट्रोल यूज़ करा। टोटल टी लिख दे रहे, टोटल टोटल जितने लीटर पेट्रोल यूज़ करा उस मतलब मान लो उसने 100 लीटर 3 साल में पेट्रोल यूज़ करा, और उसका टोटल खर्चा आया 100 लीटर यूज़ करने पे 2,000 रुपये। तो उसका बताओ औसत कितना खर्चा हुआ 3 साल में। 20 रुपये औसत खर्चा हुआ उसका, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, वैल्यू बस रखनी है। 3 साल में खर्चा इतना हुआ, 1 साल का था ना ये, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 3 साल का इतना खर्चा हुआ। अब प्रति मतलब पर ईयर कितने लीटर पेट्रोल खर्चा हुआ, ये निकालना पड़ेगा। तो पहले साल कितना हुआ, भाई हर साल रुपए इतना ही लगा रहा है वो। बस क्या था, पहले 70 रुपये लीटर था, 17 रुपये। तो जब पेट्रोल 17 रुपये लीटर है, तो उसमें 17 का डिवाइड करेंगे, तो पहले साल इतने लीटर यूज़ हुआ। यार मैं कहता हूँ कि आपने साल में 1,000 रुपये का पेट्रोल खर्चा करा, और उस साल आप पेट्रोल खरीद रहे थे, वो था 10 रुपये लीटर, तो आपने कितने लीटर साल भर में खर्चा करा, 100 लीटर। 1,000 बाई 10 है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो पहले साल इतना खर्चा हुआ, 17 को जब इससे काटेंगे तो हमारा आएगा 399। ओके, तो 399 आप याद रखेंगे ना, हाँ, क्योंकि उस यहाँ लिख दे रहे 399 प्लस दूसरे साल में क्या आएगा 6,783 बाई, दूसरे साल पेट्रोल की कीमत 19 हो गई, तो उसको जब इससे काटेंगे तो आएगा 357। ठीक है, और जब तीसरे साल है, उस साल भी इतना ही खर्चा रुपए लग रहे हैं, लेकिन उस समय उस साल कीमत हो गई 21 रुपये, तो जब इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 323। ठीक है, 323 और जब इन तीनों को ऐड करेंगे, इसको इन तीनों को, तो हमारा आ जाएगा 1079। और फिर जब इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, उसको डिवाइड करने के बाद 18.85 आ जाएगा। ओके, तो ये है हमारा कुछ बेसिक मेथड। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का मानूंगा मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा
सोचने वाली चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोज़ अपनी आय का 20% बचाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, रोहित अपनी आय हमारी इनकम 100 है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं इनकम के नीचे। इनकम हमारी 100 है, बचाता मतलब सेविंग 20 बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है 80। ठीक है, अगर उसकी आय 12 से 1/2 वृद्धि हो जाए, मतलब कि उसकी इनकम 12 से 1/2 को क्या लिखते हैं 12.5%। 12.5% कितना होता है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये तो आपको पता होगा ना। तो एक सेकेंड, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ये 100 से हमारी इनकम हो गई 1/। अच्छा, उसका व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर ये था हमारा, व्यय उसका 12.8 बढ़ रहा है, मतलब 1/8। तो जब 80 को 1/8 बढ़ाएंगे तो 80 का 1/8 कितना होता है? 80 का 1/8 हो जाएगा 10। तो वो चीज़ 80 से 90 हो जाएगी, मतलब उसका एक्सपेंडिचर हो गया 90, और उसका सेव जो इनकम है वो 27% बढ़ गई, मतलब 100 से 127 हो गई। तो इसकी ये कितना होगा भाई? 127 में 90 घटा देंगे तो 37 सेविंग अब है। ये दिया था, ये दिया था, इन दोनों की मदद से मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, अब कह रहा बताओ कितने परसेंट बढ़ी, कितने बढ़ी है भाई? 20 से 37 हो रहा, मतलब 17 बढ़ी है। तो 20 पे 17 बढ़ी तो कितना हुआ? इंटू 100 कर देंगे। 20 पंचे और 17 पन्ना 85। ठीक है, 85 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इजी क्वेश्चन। एक नाव 50 मीटर में धारा के प्रतिकूल मिनट में, तो भाई यहाँ देखो डिस्टेंस दी है किलोमीटर में, टाइम दिया मिनट में, तो हम, और आंसर हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो हम सारी कैलकुलेशन किलोमीटर और घंटे के हिसाब से करेंगे। ठीक है, धारा के प्रतिकूल मतलब कि एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ मैं जल्दी से। प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अप स्ट्रीम मतलब कि एक्स माइनस वाई, इक्वल्स टू, ये क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस दूरी अपॉन चाल, मतलब दूरी अपॉन समय टाइम 50। तो ये मिनट है और ये हमने किलोमीटर में लिया, तो मिनट को किलोमीटर मतलब मिनट को घंटे में बदलो ना। तो 50 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे? 50/60 करके। तो 5/6 घंटे के 50 मिनट को 5/6 घंटे भी तो कह सकते हैं। तो 10/5/6, तो बाई को ऊपर भेज दो। अरे सॉरी, एक सेकेंड, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10/5/6 है ना, तो 6 को ऊपर भेज दे रहा है। अब ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 आ गया। ये हमारी आ गई एक्स माइनस वाई की वैल्यू। फिर क्या कह रहा है? और धारा की चाल, मतलब वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो इसको हम लोग सीधे से कह सकते हैं 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? उसको उधर भी देंगे 15, यही पूछा गया था आपसे भाई। ये जो होती है धारा की चाल होती है, और ये क्या होती है? बोट की चाल, मतलब बोट की स्पीड। और एक्स माइनस वाई क्यों करा? क्योंकि अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत जा रहा है, प्रतिकूल। एक्स माइनस वाई, मान लीजिए हमारी बोट ऐसे चल रही, पानी ऐसे आ रहा है, तो धीरे हो जाएगी ना चाल। इसकी एक्स थी, इसकी वाई थी, तो एक्स माइनस वाई है। और यही चीज़ अगर मैं कह दूँ, कि हमारी जो बोट है, ये हमारी मान लीजिए बोट है, ये ऐसे जा रही, पानी भी इसी तरफ को बह रहा है, तो भाई हमारी स्पीड डबल हो जाएगी ना। कोई अगर हम नदी के धारा के साथ चलेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, और उसके अगेंस्ट चलेंगे तो कम होगी, एक्स माइनस वाई। ठीक है, वही चीज़ था। नेक्स्ट वन करते हैं, इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना? 15। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य से 10% की वृद्धि कर देता है। इजी क्वेश्चन। ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है CP/MP, 100 - D अपॉन 100 + P। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु को अंकित मूल्य 10% की वृद्धि कर देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। अच्छा सॉरी, 10% की छूट देता है तो उसको 20% का लाभ हो जाता है। छूट मतलब D की वैल्यू 10 है और प्रॉफिट मतलब 20
20% प्रॉफिट, तो 20, तो 10 में 100 में 10 गए तो 90 बचेगा, और यहाँ 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, CP/MP इक्वल्स टू 90/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का अनुपात बताइए। तो ये कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य क्या होता है? एक सेकंड, मुझे थोड़ा इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा। CP/MP 90/120 आया था, सॉरी। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है, वही पूछा गया। तो हमारा 100 - 10 मतलब 90, 100 - 10 मतलब CP/MP कितना था? 100 - 10 90, 100 + 20 120, यही पूछा गया था। 3:4 यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। एक्स कोई काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। वाई कोई काम को, मतलब कोई काम को नहीं, एक्स अपने काम का 1/5 10 दिन में करता है। भाई 1/5 काम 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने कर रहा है? 50 दिन में, ठीक है। कैसे? 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। तो एक्स एक्स अपना पूरा काम 50 दिन में कर रहा है। वाई अपना पूरा काम 60% 60 दिन में हो रहा है, तो 100% 100 दिन में होगा। और जेड 12 दिन में 1/3, 12 दिन में 1/3 तो 36 दिन में पूरा कर लेगा। तो बताओ कौन सबसे तेज काम करेगा? भाई इन तीनों में तो देखा जाए तो सबसे तेज काम कर रहा है जेड, मतलब सबसे पहले यही ख़त्म कर देगा। 36 दिन में काम ख़त्म कर दे रहा, तो सबसे तेज यही कर रहा है। यही जेड लगा के मैं आगे बढ़ गया था, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे एक्स प्लस, इसको चेक करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक्स और जेड एक साथ काम करेंगे तो फिर तब तो भाई चेक करना पड़ेगा ना। तो इसका हम एलसीएम कितना मान लें? एलसीएम इसका 50 और इसका 100 और इसका 900, 900 एलसीएम आ जाएगा। ये कितना है? 50 28, एक सेकंड, 18 18 और ये 9 और ये 25, ये एफिशिएंसी आ गई। ये जो आई है ये एफिशिएंसी है। एक्स और जेड का चेक करना है, तो 900 बाई एक्स प्लस जेड मतलब 18 + 19 29। एक्स और जेड को ऐड करेंगे कितना आएगा? 18, सॉरी ये 25 आएगा, ये 25 लिखा है, 25। तो 900 बाई 18 25 कितना आता है? 43। इसको जब आप काटेंगे तो ये देखिए, सबसे तेज जेड कर रहा था 36 दिन में। अब तुम इसको 43 की जगह खुद ही देखो ना, ये कितना है? लगभग 4 दूनी 20 गुना समथिंग आ रहा है। 20 गुना, अगर मैं 43 को 40 मान लूँ तो लगभग 20 गुना आ रहा है। 800 होता तो 40 का 800, अगर मैं इसको 800 बाई 40 मानूँ तो 20 गुना आ रहा है। असली में क्या 900 बाई 43, तो 20 से हल्का ज़्यादा आएगा। 36 दिन तो आएगा नहीं, तो 20 दिन या 22 दिन या 21 दिन ऐसा कुछ आएगा। तो ऑब्वियसली एक्स प्लस जेड सबसे तेज काम करेंगे। ओके, तो इसको चेक करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए करना पड़ा। नेक्स्ट वन देखते हैं। अखिल ने 2400 रुपये में 13 किलोग्राम सेब खरीदे। 2400 रुपये में 13 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने उसे 7 किलोग्राम सेब के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ, मतलब लाभ हुआ ना उसको, कितने रुपए का? रुपए का नहीं दिया है, कह रहा है कि उसको लाभ हुआ है। जो भाई देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट उसको कितना हुआ है? 7 केजी सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ। 13 केजी का सेलिंग प्राइस माइनस, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही। 7 एस पी को एस लिख दे रहे, ठीक है, इसको टू 13S माइनस 13C। भाई देखिए, ये 13 बेचे, कुछ पैसा कमाया होगा। 13 किलो था, उसकी सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा। तो जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रुपए आएगा।
उसमें 13 का जो CP होगा वो माइनस करके यही तो प्रॉफिट आता। प्रॉफिट कितना है? 13 सेलिंग प्राइस के बराबर। S क्या है? 1 का सेलिंग प्राइस। C क्या है? 1 का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 13C को उधर भेज देते हैं तो 13C इज टू 7 को इधर भेज देंगे तो 6S। तो पूछा क्या? ठीक है, C/S पहले निकालते हैं। 6/13 ये हमारा रेशियो आ गया 1 6/13 है। अब क्या लिखा है कि 13 kg का 2400 रुपये, तो एक का कितना आ जाएगा? खरीदे मतलब कि 13 सेब का कॉस्ट प्राइस 2400 है, तो एक का कितना आ जाएगा? 2400/13। यहाँ से 2400/13 कह सकते हैं ना हम, एक का कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब 6 की वैल्यू दे रखी है 2400/13। ठीक है, अब पूछा क्या है? एक का सेलिंग प्राइस, मतलब 13 की वैल्यू पूछ रखी है। तो भाई जो 6 की वैल्यू ये दे रखी है, 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जगह कम पड़ रही। 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की कहें तो अपॉन 6। फिर यहाँ हम 13 का ही दें तो इंटू 13। समझ आ रहा है ना? इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ। 6/13 था, जगह कम पड़ रही। देखिए CP/SP आ गया था हमारा 6/13। कॉस्ट प्राइस 6 की वैल्यू है हमारी 2400/13। अब पूछ रहा है 13 की बताओ, तो 13 की क्या आ जाएगी? 2400/6 नीचे 13 आई इंटू 13। ठीक है, इससे कट जाएगा 6 चौको 400 आ जाएगा। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, एक फैक्ट्री में 60 कर्मचारी की औसत 30 वर्ष से अधिक है और इसमें से 70%। देखिए इसमें कैसे करते हैं, मान लीजिए कर्मचारी टोटल 100 है। 60 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से ज़्यादा की है। ठीक है, और इन 60 में से 75% पुरुष हैं, मतलब मेल हैं। 75% इसका कितना होगा? 3/4। 15 थे, 45 मेल हो जाएंगे और 15 फीमेल हो जाएंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि 30 वर्ष से अधिक वाले, हमने क्या माना था? 100 कर्मचारी मान लो, उसी बेस पे हमारी पूरी कैलकुलेशन चल रही। ठीक है, 16, 45, 15। अब क्या कह रहा है? यदि 30 वर्ष से ज़्यादा वाले 1350 पुरुष हैं, मतलब कि 30 वर्ष से ज़्यादा वाला 45 हमने माने थे, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? 1350। तो कह रहा फैक्ट्री में कितने कर्मचारी हैं, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है ये वाली। तो कुछ नहीं, 45 की वैल्यू ये है तो 100 की निकाल दो। तो ये कितना है? सीधा कर दें, 45 ત્યાં 135 जीरो एक की, मतलब 100 का कितना आ जाएगा? 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 इंटू 30, 30 1 2। ठीक है, 3000। समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन था। 100 मान के करिए, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? रुकिए, नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं? एक्स मान लीजिए टोटल लोग हैं, इसका 60% मतलब कि 3/5। अब इसका 75% पुरुष है, मतलब कि 3/4। और पुरुष की संख्या दे रखी है 1350। ठीक है, तो 9 है, 9 का 9, 9 15 45। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? इस 5 और 4 को उधर मल्टीप्लाई में देंगे 20। तो मतलब कि 1500 इंटू 20 कितना होगा? 15 30 1 2। यही आ रही। ये भी बढ़िया मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए होंगे, दोनों आसान मेथड है। ये वैसे ज़्यादा अच्छा था जो बाद में बताया, क्योंकि अगर सीधा सीधा 45 का वो मल्टीपल ना निकलता तो दिक्कत आ जाती। एक्स मान के करिए, सबसे जल्दी होगा। ठीक है, एक निश्चित मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई, कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ 3:2 है। ठीक है, क्षेत्रफल इतना है, तो आएगा परिमाप। भाई क्षेत्रफल 3, लेंथ 3x, ब्रेथ 2x। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x² की वैल्यू दे रखा है। एरिया हमारा 150।
तो 6 का जाए 6 6 पंचे 30, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एक्स की वैल्यू 5। परिमाप क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ये परिमाप होता है। तो एल कितना है? 3x, वृत्त क्या है? 2x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा। तो एल प्लस बी की वैल्यू 5x आ गई, बाहर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू कितनी? 5, यहाँ से निकाली, तो इसको जब यहाँ रखेंगे तो 50 आंसर आएगा। 10 × 5 50, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। परिमाप का फॉर्मूला आपको पता नहीं होना चाहिए, नहीं भी पता है तो ऐसे कर लेंगे ना, 3 2, ये भी 3 ये 2, तो 3 3 6, 2 2 4, 10 की वैल्यू पूछी है 10। अब दिक्कत क्या आती है? एरिया में चलता है 10x², मतलब कि 10 पेरीमीटर में यूनिट चलती है, 10x की वैल्यू पूछी है। अब एरिया होता है 3 × 6 x², वैल्यू एरिया की दे रखी है 150, अब पूछ आपसे ये रहा है। तो अगर जो लोग ऐसे कर रहे थे, इसमें लेंथ ब्रेथ 3 2, एरिया 3 2 6, 6 की वैल्यू 150, और निकाल के आ रहे होंगे 3 3 3 2 5, इसका दुगुना 10 की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो उनका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी, तभी कहते हैं एक्स मान के कर लिया करो, क्योंकि ये हमारी वैल्यू आई थी 6x² की, लेकिन आंसर हमारा 6x² नहीं निकालना है, आंसर हमें सिर्फ 6x निकालना है। इसलिए हमें यहाँ से x निकालना पड़ा और यहाँ पुट करना पड़ा। ये आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारी एरिया की यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, या फिर कह लें मीटर स्क्वायर एरिया की, और पेरीमीटर की होती है परिमाप की मीटर। और अगर वॉल्यूम कहता तो एक्स की वैल्यू जैसे 5 आई थी, फिर x³ मतलब 125 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वॉल्यूम की हमारी यूनिट होती है आयत की, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, रेशियो सीधा लगाने से काम नहीं बनेगा, यूनिट देखनी पड़ती है हमें, मेन पूछा क्या गया है। ओके, यदि यदि मोहन 3 समान दूरियां क्रमशः इतना 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 इतना, ठीक है, समान दूरियां ना, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, टोटल मान लीजिए, थोड़ा सही से बता देता हूँ। 3 समान दूरी, 1 1 1, ठीक है, टोटल कितनी? टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। टोटल दूरी 1 1 1 मतलब 3, और पहली दूरी कितने पे चला? 30 पे, दूसरी कितने पे चला? 25 पे, तीसरी कितने पे चला? 20। भाई ये तो समय था, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस थी टोटल। नीचे टोटल टाइम कैसे लिखेंगे? टाइम हमें तो टोटल दे नहीं रखा है, तो पहला टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस, थोड़ा इसको सही से लिखते हैं, ये क्या है? 1/30 क्या है? पहली डिस्टेंस और पहला टाइम, तो मतलब ये टाइम नहीं, पहली स्पीड, तो ये हमारा पहला टाइम हो गया है, ठीक है। दूसरा टाइम कैसे निकलेगा? दूसरी डिस्टेंस अपॉन दूसरी स्पीड, और वैसे तीसरी डिस्टेंस अपॉन तीसरा टाइम। तो पहली डिस्टेंस हमारी, डिस्टेंस तीनों की 1 1 1 आएगी, देख लो, तीनों की 1 1 लिख दी। और पहला टाइम, पहली स्पीड क्या है? 30, दूसरी स्पीड क्या है? 25, तीसरी स्पीड 20, ऐसे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो क्या ऊपर आया था हमारा? 30, और यहाँ कितना था? 1/20, 1 सेकेंड, 1/30, 1/20, 25 + 1/20, इसका एलसीएम जल्दी से बताइए। 30 25 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? भाई देखिए, ये 5 छका 30 है, ये 5 25 है, और ये 5 चौको 20 है ना, 5 चौके 20, तो 5 तो कॉमन है, 6 5 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 6 5 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 ले लो यार, 12 कट तो रहा है ना तीनों से, ले लो 12, तो 5 × 12 कितना है? 360, लो जो 300 ले लें, जो 1 सेकेंड, हाँ 12 आया था 6 5 4 का, 12 पंजे 60, हाँ, तो हमारा एलसीएम इसका क्या गड़बड़ हो रही? 12 6 5 6 अरे 5 31 55 5 चौके 20, 6 5 4 का एलसीएम कितना आता है? 6 6 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 60 ही आएगा। तो 5 × 60 कितना आएगा? सॉरी 60 लिखना चाहिए ना,
भाई 6 5 4 का 60 है, तो 5 कॉमन था बाहर। तो 5 × 60 कितना हो, 5 × 30 300। तो सीधा से एलसीएम 300 हमारा आ गया नीचे। तो 300 आया। इसको 300 बनाने के लिए ऊपर 10 नीचे 0। 25 गुणे इतना 12 होता है 300, तो इसकी जगह 300 लिख देंगे। और 20 गुणे 15 होता है 300। ठीक है, तो 300 300 300 नीचे कॉमन हो गया, वो ऊपर भेज देंगे 300। और 10 + 12 + 15 कितना होता है 37। तो 30 × 300/37 इतना बस करना है। तो कितना आ गया 9 1 2 3/37। ये 30 नहीं, 1 + 1 + 1 3 होता है ना। हाँ तो बस 900 नहीं, ये देखो मैं रटे तो हूँ नहीं, इसलिए थोड़ा 3 को 30 लिख देता हूँ, ऐसा कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उसको नज़रअंदाज करा जाएगा। नीचे कितना था हमारा 37। तो 900/37 कितना आएगा। ये देखो मेथड के साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखो यार, 37 दूना तो कितना हो गया 74 हो गया। ठीक है, तो दूना लिख दो। बचा कितना, 90 में 74 का 16 160। अब 37 160 तक पहुँचाओ। 37 दूना तो 74 होगा, 74 दूनी कितना आ जाएगा 128। तो मतलब 4 गुना में 128 आ गया। 5 गुना कर देते तो ये हमारा आंसर 128 में 37 जोड़ेंगे जब, तो कितना हो जाएगा 165 आएगा, 165, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 24 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। यस, ओके आगे करते हैं। 18 और 70 के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा a/2 = दूसरे भाग का 1/3 b/3 = तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। तो इसको पहले उसमें लाइए बराबर। इसको क्या करें भाई, इसके 2 3 तरीके हमें निकालना। बेसिकली a/b/c है। तो इसको मान लो k के बराबर। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2k, b की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 3k, c की वैल्यू आ जाएगी 6k। तो बस a/b/k कट जाएगा। 2 3 6 की वैल्यू पूछी है, और टोटल 6 3 9 तो 11 की वैल्यू दे रखी है। 11 की वैल्यू दे रखी है 1870। कितने गुना है 11 एकम 11 11 7 170 गुना दिया है। और 6 × 170 कर देंगे। यूनिट से भी कर सकते हैं। 6 36 6 42, 2 जीरो आखिरी में आएगा, 2 ऑप्शन में 2 जीरो, इसलिए पूरा ही करना पड़ेगा। तो 6 36 6 36 6 42 और 6 4 10, 1020 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 1020। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन सुबह 5 बजे, देखो सुबह 5 बजे तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मेरठ है एक दिल्ली है। एक ट्रेन सुबह 5 बजे निकलती है यहाँ से, 5 बजे पहुँचती कितने बजे 9 बजे। कितने बजे 9 बजे। दूसरी ट्रेन यहाँ पर 7 बजे निकलती है दिल्ली से मेरठ की ओर। पहली ट्रेन मेरठ से दिल्ली जाती है, दूसरी ट्रेन दिल्ली से मेरठ। जो दिल्ली से मेरठ जा रही है वो 7 बजे सुबह निकलती है और पहुँचती है 10:30 बजे। तो पहली ट्रेन कितने घंटे में पहुँच रही है, 4 घंटे में। टाइम का रेशियो लेते हैं। दूसरी ट्रेन 7 से 10 मतलब 3.5 घंटा। 3.5 घंटा 3 सही 1/2 होता है। इसको वैसे लिखेंगे तो 3 2 6 7/2। ठीक है, ये हमारा टाइम का ओरिजिनल वैल्यू है। इसका रेशियो लेंगे तो 8/7 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 7/8, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है ना। जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है। हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी, 4 × 7 28। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमारी टोटल डिस्टेंस 28 है। यहाँ से भी कर लो, 8 × 7/2 करोगे तो भी 28 आएगा। ठीक है, तो 28 टोटल दूरी है। पहली ट्रेन 5 बजे चली, दूसरी ट्रेन 7 बजे चली। तो पहली ट्रेन 5 से 7 के बीच कुछ दूरी चल चुकी होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ चल के आ गए। ठीक है, तो ये दूरी कितनी आई, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी आएगी। स्पीड 7 से चल रही पहली,
7 से चली कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, टोटल 4 घंटे में पहुंची है, 28 किलोमीटर, 28 यूनिट जो है, लेकिन 2 घंटे पे कितनी चली, 7 से 2 का गुणा करेंगे तो 14, 14 मतलब आधी दूरी चल चुकी है। अब यहाँ 7 बजे और ये भी 7 बजे है। अब आएगा रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट। अब ये यहाँ से 7 से चल रही, मतलब 7 की स्पीड से 8 की, क्योंकि हमारी स्पीड का रेशियो है ना ये 7 8, तो साफ साफ लिखें थोड़ा। ये समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक था मेरठ दिल्ली, पहली ट्रेन 5 बजे से 7 बजे के बीच 14 चल चुकी है, टोटल 28 है, ठीक है। बचा कितना, 14 बचा, और समय अभी कितना, 7 बजे। 14 दूरी, स्पीड का रेशियो क्या था भाई, टाइम का रेशियो था हमारा 8 7, और स्पीड का 7 8 हो जाता है। तो रिलेटिव क्या, ये क्या, दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू, और रिलेटिव टाइम निकालना ना हमें, बाद में कितना समय लगा 7 बजे के बाद, तो 7 बजे तो ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे 7 बजे भी स्टार्ट करेगी, तो 7 बजे प्लस जितना इनको मिलने में टाइम लगा, 14 किलोमीटर डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड 7 और 8 को मिला देंगे 15। ये घंटे में 7/14 घंटे, इसको मिनट में बदलो, मतलब कि इसको मिनट में बदलो, 7/15 इंटू 60, 15 जो गए 14 दूनी रहे 56, 56 मिनट, ठीक है। 7 घंटे 56 मिनट, मतलब यहाँ से अब इन दोनों को मिलने में, यहाँ कहीं मान लो मिल जाएंगी, वो 56 मिनट में मिल जाएंगी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 से 7 बजे तक 2 घंटे में इसने 14 चला था, तो 7:56 मिलेगा मेरे हिसाब से। आप समझ गए होंगे, सॉरी गलती से 36 में टिक कर दिया, ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उस संख्या तथा, इसमें यार देखिए लैंग्वेज का थोड़ा खेल हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। एक संख्या मान लो x, एक संख्या तथा 72 का गुणनफल, मतलब कि 72 और उस संख्या का गुणनफल, छोटा उठा लिखें थोड़ा, एक क्वेश्चन बनानी है ना। 72 और उस संख्या का गुणनफल 27, मतलब एक संख्या और 72 का, एक संख्या और 72 का गुणनफल उसी संख्या, मतलब जो संख्या ये है a, उसी संख्या तथा 27 के गुणनफल से 360 ज़्यादा, कौन ज़्यादा, ये ज़्यादा है, तो इसमें जब इसको घटा देंगे तो 360, ठीक है। तो बस 27 घटाओ, इसमें कितना आएगा, 5 45, मेरे हिसाब से यही आ जाएगा, इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही संख्या है, तो उसको देखो 45 को हम लिखते हैं 90/2, और ये 9 चौको 36 है, 2 को वहाँ भेजेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। कॉफ़ी के मूल्य में 35% वृद्धि होती है और 20% की कमी आती है यदि व्यक्ति अपनी कॉफ़ी की खपत 4.5% कम कर देता है, तो उस, ठीक है यार, ये करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस है कुछ नहीं। भाई देखो, एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा इज इक्वल टू प्राइस, कीमत, इनटू खपत, कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुणा कंजम्पशन, ये नॉर्मल सी बात है भाई। अगर आपका प्राइस मान लो चाय का 50 रुपये वाली चाय है, जिसको कंजम्पशन मतलब आपका मान लीजिए, चाय छोड़िए, 50 रुपये किलो वाली आप चीनी ले रहे हैं 10 किलो, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, 500 रुपये। वही बेसिक सा फॉर्मूला है, वही उसी को मैथमेटिक्स में ऐसा लिख दिया गया है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो बस यही है, छोटा सा पूछा क्या है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, व्यय एक्सपेंडिचर में, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मूल में प्राइस पहले 35% बढ़ाओ इसे,
देखो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस, पहले 35% बढ़ाओ, 100 से 135 करो, फिर 20% कम कर दो। 20% 1/5 होता है, मतलब 5 से 4 कर दो, ठीक है। अब क्या कंजम्पशन 4% कम हो गई, मतलब 100 से खपत 95.5 हो गई, ठीक है भाई। 100 में 4.5 घटाओगे तो 95.5 आएगा। ये हमारा एक्सपेंडिचर बिफोर था, मतलब पहले था। ये एक्सपेंडिचर फाइनल है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर नाउ एंड और एक्सपेंडिचर बिफोर ये कर रहे हैं। पहले प्राइस 100 था, फिर 135 हुआ, फिर वो 4% कम हो गया, और पहले खपत 100 थी और ऊपर 95.5 हो गई। तो बेसिकली यही कर रहे हैं। तो हमारा इससे आ जाएगा अब आपका एक्सपेंडिचर और पहले का एक्सपेंडिचर के बीच का रेशियो, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे, बेसिक से कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन गलत होते हैं। आज ये कल को ये पहले से और बाद का रेशियो दे देगा और ये पूछ लेगा, तो आप सारे कर लेंगे। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो आप इस टाइप पे बेस्ड कुछ भी कम ज़्यादा, क्या ये बढ़ा दिया तो ये निकालो, या फिर ये बढ़ा दिया ये निकालो, सब टाइप कर लेंगे अगर आप ये समझ गए, ओके। इसलिए आपको यही समझना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 5×5 = 35, नीचे 1 2 3 4 है, और ऊपर हमारा सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं भाई कैलकुलेटर से। 27×2 = 54, और 54 का 95.5 में करके देखते हैं भाई। आपके सामने पूरा फ़ोन ही खुला जा रहा है मेरा। एक सेकंड, बिल्कुल ओपन मामला चल रहा है, बिल्कुल ओपन मामला चल रहा है। पर ये कटेगा कैसे? हाँ आइए, कितना था? 27 गुणा, मिट गया यार वो तो। 27 गुणा कितना था? 95.5 था ना, 95.5। अरे 27×54 था, तो ×2 और करो। यार क्या था यार, भूल गया मैं। यार आपको मेथड समझ आ गया होगा ना? हाँ तो मेथड ही समझना है इसमें, ठीक है। जो भी है मेथड आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। बाकी इसका इन लोगों ने भी ये कर रखा है मेथड, अब देख सकते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सक्सेसिव लगाया है, 35 बढ़ा 20 घटा, तो उसका सक्सेसिव 8, फिर 8 और 4.5 का, मतलब कंजम्पशन 4 घटा तो उसका सक्सेसिव लगा 3.5, नेट 3.5 का बढ़ा। लेकिन यार ये मेथड वही समझ पाएगा जिसको पता है कि सक्सेसिव क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्राइस गुणा कंजम्पशन है। और पहले बढ़ा, फिर प्राइस घटा, फिर उसी से ही मल्टीप्लाई कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए सक्सेसिव चल रहा है। गलती से अगर एक्सपेंडिचर दे दिया होता, प्राइस लगा दे दिया होता, कंजम्पशन पूछते, तो फिर सक्सेसिव ना लगता। इसलिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। रटने वाला काम करते नहीं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, आगे देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है यार, मेहनत करवा रहे हो तुम लोग। ये तो बहुत ईजी है। 6 दूनी 12, 12 में 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26, 26 में 9 करेंगे 17 आ जाएगा, और 17 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 68, 17 में 34 दूना 68, और 68 से 68 कटेंगे, क्या हो गया? मतलब गड़बड़ इसमें मैंने फिर कर दी, कोई बात नहीं, सही से करते हैं चलो। 6 दूनी 12, 14 + 12 इंटू -9 कितना होगा? 14 + 12 करते हैं 26, इसमें 9, 26 में 9 का 17, ठीक है। तो मतलब इतने की वैल्यू 17 आ गई। अब गलती से 14 × 17 ना कर देना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और 68 डिवाइडेड। बोर्डो मास के नियम के हिसाब से पहले तो डिवाइड करेंगे ना, तो 4 से उसको जब काटेंगे, 4 4 7 28। अब 17 × 17 करो, 289। तो मतलब इतने की वैल्यू हमारी अब आ गई 289, समझ रहे हैं ना? एक सेकेंड, 289। और जब 289 को डिवाइड करेंगे 289 से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। जिसने गलती करी होगी इस क्वेश्चन में,
वो उसने यहीं पे कर दी होगी। 17 आने के बाद उसने 17 × 4 कर दिया होगा। वो ये नहीं देख रहा कि पहले डिवीजन करा जाएगा फिर मल्टीप्लिकेशन करा जाएगा, ठीक है। बस ये छोटी सी गलती करी होगी, बाकी कुछ था नहीं क्वेश्चन में। यदि किसी गोले की त्रिज्या रेडियस, भाई देखिए गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है। रेडियस रेडियस 100 से हमने 48 घटा दी तो 52 हो गई। तो एरिया में कितना फ़र्क आएगा, r² का फ़र्क आएगा एरिया में। 1 2 3 4, 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 52 में 2 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। 54, 52 2 जड़ा 2 का स्क्वायर 04, 1 मतलब कि 5404, सही करा। अरे सॉरी 52 में 2 जोड़ा 54, 54 का फिर आधा करते हैं तो 27 और 04। तो ये इससे कितना कम है, माइनस करके देख लीजिए। आपको परसेंट निकालना हो, यहाँ डायरेक्ट 1000 है तो चाहे तो उसको ऐसे कर दीजिए। तो रेशियो कितना आ गया, 100 रेशियो 27.404। तो कितना कम हुआ, 100 में 27.04 घटाएंगे तो 72.96 आएगा। सीधी सी बात है ना। मेथड बहुत है यार इसके, आप चाहे तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। मैं सक्सेसिव कब लगता है, जब कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो तो 2 बार सक्सेसिव, 3 बार हो जाए 3 बार सक्सेसिव। बढ़े या घटे, बढ़ेगा तो x+x+x² / 100 लगा देंगे, घटेगा तो x-x-x²/100 लगा देंगे, है ना। एक मतलब एक चीज़ बढ़े, दोनों बढ़े तो ये, एक चीज़ बढ़े, एक बार घटे एक बार घटे तो ये लग जाएगा। दोनों यार घट जाए तो -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x²/100। उसमें है ही क्या, साइन का खेल है बस। तो इसमें 48 बढ़ ही रहा है, इंटू 48² / 100 करेंगे तो उससे भी वही आ जाएगा। 8 दूनी 16, 4 दूनी 96। अच्छा कम हो रहा है, सॉरी कम हो रहा था ना, हाँ तो कम हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको कम करते हैं, कोई गल नहीं। चाहे इसे कर लो -48 प्लस 48² / 100, या फिर इसे भी कर सकते हो 48 + 48 -48² / 100। कैसे भी करो आंसर ये आ जाएगा। वो ज़्यादा आसान मेथड है जो मैंने बताया है, क्योंकि उसमें सीधा 100 से ही रेशियो मिल रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, विलियनो ए, और ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 2 मिक्सचर हैं, ए जिसमें 2:3 है, किसका रेशियो है, इस स्पिरिट और वाटर का। दूसरे में 7:8 है। तो भाई पहले में पूछा क्या है, परिमाणित मिश्रण में स्पिरिट तथा, अच्छा स्पिरिट कितना परसेंट है फाइनल में, क्या कह रहा है, पहले मिक्सचर में 2:8 है स्पिरिट वाटर, दूसरे में 7:8 है। और पहले मिक्सचर से मतलब मिक्सचर 1 से कितना 6 लीटर निकाला गया, ए से 6 लीटर और बी से 9 लीटर निकाल के मिला दिया गया। तो इसमें एसिड कितना परसेंट है, स्पिरिट कितना परसेंट है तो उसमें, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए एलिगेशन से इसको मैं करता हूँ। पहले में कितना था, 2/3 + 2 5, ये हमारा ए में, ठीक है। बी में कितना हुआ, 7/7 + 8 15। फाइनल में हमें पूछ रहा है, पता नहीं x मान लेते हैं, और निकाला कितना था, 6 9, ठीक है। 6 लीटर 9 लीटर। एलिगेशन तो भाई आता होगा ना, एलिगेशन ही लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिखना चाहूँगा कि आगे का सॉल्यूशन कर पाए। देखिए इसको थोड़ा ऊपर, एक सेकेंड, ए बी कितना था, 2/5 7/15 एक्स, 6 और 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9। भाई 6 और 9 था तो इसको काटेंगे तो 2:3 तो आएगा।
तो कुल मिला के अब इसमें से 2 और 5 और इसमें से कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये वाला 7/15। तो बड़े में से ये घटा के ये आता है। तो देखो 7/15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 और अपॉन 2/5 माइनस, अरे सॉरी, एक्स माइनस 2/5 इक्वल्स टू 3। भाई रेशियो ले रहे हैं तो इसको 6 और 9 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा उस काटने के बाद 2 ही 3 तो बचेगा, है ना। अब देखो ये बढ़ा तो इसमें ये घटा के ये आया, फिर दूसरे बार में इसमें ये घटा के ये आता है ना, तो वही चीज़ करी गई है। ये मेथड आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बेस्ट मेथड यही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे जब करेगा तो 7/5 कर देगा उसको, ठीक है, माइंड में करिए। और ये 3x है, इसको टू ये 2x है, और ये 4/5, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब जल्दी से दिमाग में करते हैं, 5x इक्वल टू ये 4/5 इधर आ जाएगा, तो 7 4 11/5 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 11/25। दिमाग में करा ना, 11/25 ये हमारी x की वैल्यू है। तो ये क्या है एक्चुअली फाइनल में? स्पिरिट और टोटल, मतलब कि स्पिरिट बाय स्पिरिट प्लस वाटर का रेशियो आया ये। जैसे हम यहाँ पे 2/5 लिख रहे थे, यहाँ पे 7/15 लिख रहे थे, क्यों? स्पिरिट अपॉन स्पिरिट प्लस टोटल, वही से फाइनल भी वही आएगा रेशियो, अलग तो कुछ आ नहीं जाएगा। जो कर रहे हैं वही तो देगा आंसर। तो स्पिरिट बाय टोटल हमारा ये आ गया, इसी को परसेंट में पूछा गया। 11/25 का कितना परसेंट? 44%। बहुत ही बढ़िया मेथड आपको बताया, समझ गए होंगे तो मज़े लग जाएंगे आपके। आगे देखते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 153 इंटू 7 इक्वल टू पहला नंबर, ऐसा 17 है, तो दूसरा पूछ रहा है x, तो इसको से काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 153। आसान सा क्वेश्चन है ये भी भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 से 21, 23/3, यहाँ से 4 प्लस 19/2 इंटू 4/24, 27/4, 27/4। ये 4 3 12 और ये 4 दूनी 8 है, तो नीचे 24 बनाओ, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई 23 का 529 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना है 27 इंटू 19, 4 दूनी 8, 3, मतलब कि 3 इंटू 27 इंटू 19 अपॉन यहाँ 24 हो जाएगा। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन अगर सब में 22/24 ना दिया होता तो आंसर 22/24 वाला ही आ जाता, लेकिन सब में दे रखा है तो आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस एवं कॉस्ट प्राइस बीच का अनुपात, मतलब कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का अनुपात 5:3 है, तो उस व्यक्ति के लाभ एवं लाभ क्या भाई, लाभ पूछ रहा, कॉस्ट ये बेचा इतने में, तो लाभ कितना हुआ 2 का, 2 मतलब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो पूछ रहा, 2 बाई कॉस्ट कितना था 3, 2/3 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। तो ये कुछ हमारे मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे सॉल्यूशन। कुछ 2-3 ही क्वेश्चन थे जो, वो क्वेश्चन तो सारे ही ठीक ठाक लेवल था, जिसने मैथ नहीं पढ़ रखी उसके लिए तो दिक्कत है ही। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि आप कर ना पाएँ। निर्धारित समय में जितना इस पेपर में अलॉट करा जा रहा है आपको, उसमें आप कर सकते हैं मैथ, ऐसी कोई टफ नहीं थी। आप क्वेश्चन देख लें तो सिर्फ क्वेश्चन आपका फंसने लायक ये क्वेश्चन एक फंस सकता था, क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी, हाँ इजी था, ये सब इजी। ये आप फंस सकते थे जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका नहीं पता, 14। अगर मैं आपको एक्सक्यूज़ दे दूँ तो अब 2, ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड में भले फंस जाए, बाकी कुछ था नहीं इसमें। 2 ये क्वेश्चन फंस सकता है जिसमें टाइम स्पीड थोड़ा अंदर तक नहीं पड़ा है। 3 बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ खींचे गए हैं, लेंदी कैलकुलेटिव ये करे गए हैं। अभी तक तो 3 देखे। और बताता हूँ,
ये क्वेश्चन ठीक था। चार, भाई यही चार क्वेश्चन थे जो थोड़े सही थे। बाकी तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो सिली मिस्टेक है या फिर जल्दबाजी में कर रहे हैं। बाकी ये चार क्वेश्चन ठीक थे, जिनमें से अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 18 करना चाहिए था। मैं खुद इसमें देखो, ये मैंने गलत करा है, ये मैंने गलत करा है। था कुछ नहीं इन सब क्वेश्चन में, बस क्या है कभी कभी दिन नहीं होता है, तो वही है। बाकी था कुछ नहीं। मैंने जो भी आपके सामने सॉल्यूशन दिए हैं ये मैंने ही मतलब कि अपनी अप्रोच से ही दिए। मैंने कहीं देखा नहीं। आप नीचे सॉल्यूशन वगैरह देख लेना, सबका अलग ही मिलेगा आपको। कोई भी सॉल्यूशन देख लेना, कोई भी मैच नहीं करेगा। तो ये था कुछ बेसिक हमारा BSF SCM लाइव मॉक जो टेक्स्ट बुक पे हुआ है 1-2 अगस्त को। उसका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा ये मॉक ज़रूर से ज़रूर लगाइए। आप कहीं पे भी मॉक लगा रहे हैं, ये मॉक सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जिसकी मतलब तैयारी अच्छी है उसको ये मॉक 100% लगाना चाहिए, विदाउट एनी डाउट। अगर आप क्वालिटी मॉक लगाना चाहते हैं तो ये मॉक ज़रूर से ज़रूर लगाइए। अगर आपको भीड़ वाला मॉक लाना जहाँ 25,000 30,000 लोग लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी अपना टाइम दे सकते हैं। एक मेरे हिसाब से अगर आप सीरियस एस्पायरेंट तो ये मॉक मस्ट लगाना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ mathematics solution. Hope so you guys have liked it, and if you liked and enjoyed the solution, please do like and subscribe to my YouTube channel, and to be stay connected with me in this beautiful journey. I will welcome you guys. Please do like and subscribe and support us. Okay, so take care. See you in the next video. Jai Hind.